जयपुर सेंटर पर आकर के फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। मेरे बच्चों, हमारा पहला ऑफलाइन बैच जयपुर में 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो स्क्रीन पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, फोन नंबर दिखाई दे रहा है, इस फोन नंबर पर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। वही कैरियर टीचर्स की पूरी टीम ऑफलाइन में पढ़ाएगी जो आपको ऑनलाइन में दिखाई देती है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक तारीख और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को जो आपकी स्क्रीन पर एड्रेस दिखाई दे रहा है, यहां पर पूरी कैरियर की टीम आप लोगों से मिलने आ रही है। हम एक ग्रैंड मीटअप करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और जहां हम सभी टीचर्स अपनी तरफ से बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, चाहे किताबें हों, ऑनलाइन कोर्सेज हों, और बहुत सारी गाइडेंस है। तो मेरे बच्चे, स्वागत रहेगा आपका इस सेमिनार में। तारीख याद रखिए, 14 दिसंबर, जयपुर। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। कैसे हो भैया आप सभी? वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। जयपुर सेमिनार में राकेश सर की क्या कहना चाह रहे हो? नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धीरज यादव, रिया, रोशनी, रोहिणी यादव, प्रवीण पुनिया, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। नितेश, कैफ, पूनम। तो कल हम लोगों ने नंबर सीरीज चैप्टर की शुरुआत करी है, और नंबर सीरीज में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ना बेसिक सीरीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और वो कौन कौन सी बेसिक सीरीज है, ये सारी की सारी जो बेसिक सीरीज थी मैंने आप लोगों को बता दी थी कि भैया ये हमारी बेसिक सीरीज होती है। क्योंकि क्वेश्चन तभी बना पाओगे जब आपको बेसिक सीरीज के बारे में पहले से पता होगा, वरना आप बना ही नहीं पाओगे। अच्छा, बेसिक सीरीज के बाद, बेसिक सीरीज पता होने के बाद, ये हमारी सारी बेसिक सीरीज थी। बेसिक सीरीज पता होने के बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, और बहुत ही शानदार ट्रिक थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या ट्रिक थी? क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे, स्टेप फॉर्म बनाओ। स्टेप फॉर्म भी ना हो तो मिक्स सीरीज हो सकती है, और मिक्स भी ना हो तो हमारा क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड हो सकता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो कल के सेशन में हमने बेसिक सीरीज के बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। जैसे ये 4 क्वेश्चन थे मल्टीप्लाई प्लस माइनस पे बेस्ड। ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे स्टेप फॉर्म पर बेस्ड थे। ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे स्टेप फॉर्म पर बेस्ड थे, और ये क्वेश्चन हमारे मिक्स सीरीज पर बेस्ड थे। इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ इलॉजिकल क्वेश्चंस दिखाए थे कि इलॉजिकल क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 3 सीरीज मिक्स्ड है। पहली सीरीज में +3 +3 +3 है, दूसरी में +2 +2 +2, तीसरी में +1 +1 +1 है। ठीक है जी, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, इस बार ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो अब आप लोगों का छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा कि जो कल मैंने आपको नंबर सीरीज में सिखाया वो आपके कितना काम आया। तो आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट है। वो टेस्ट ये है, अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर एवरेज स्टूडेंट। आपको मेहनत की बहुत जरूरत है। अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर गुड, आप अच्छे हो, है ना। लेकिन थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। और अगर चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। और जो ट्रिक मैंने बताई है उसी ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। सेमिनार में बेटा आपको PYQs मिलेंगे और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, चिंता मत करो। हाँ जी, PYQs बुक मिलेगी, करंट अफेयर की बुक मिलेगी, हमारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा सेमिनार में। मौज आएंगी तुम्हारी।
कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा। सर कितना आसान क्वेश्चन है, माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, फिर माइनस का 2 है, फिर माइनस का 4 है, -2 -4 -2 -4 2 4 2 4 2, तो माइनस का 2 करोगे तो 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, बात खत्म। बहुत बढ़िया। सर इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं लगा सकते तो स्टेप फॉर्म बनाते हैं। कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है और 9 का डिफरेंस है। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 का डिफरेंस है, और 26 और 11 कितना होता है? 37। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हर बच्चा गुड कैटेगरी में तो होना ही चाहिए। हर बच्चा गुड कैटेगरी में तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो परफेक्ट बन पाता है कि नहीं बन पाता। सर क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ये डिवाइड कर सकते हो हाफ। अगर मैं हाफ करता हूँ, 2 1 कम 2, 2 नीम 18 है ना, और 2 नीम 18, नया आने का 0, मतलब 0 का 0 हो गया। 190 हाफ करोगे, 190 माइनस का 2 हो गया। सर और आधा करो, 2 नीम 18 और 2 चौक 8। सर डिवाइड हाफ माइनस का 2 हो गया, क्योंकि मैंने कहा था ना नंबर डिक्रीज होते हैं तो डिवाइड करते हैं। हाफ माइनस का 2 हो गया, हाफ माइनस का 2 हो गया, हाफ माइनस का 2 हो गया। सर ये भी हाफ माइनस का 2, और इसका हाफ करोगे और माइनस का 2 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 1। माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोग परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच गए होंगे, है ना? क्यों भाई, परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंचना ही था आपको, कि नहीं पहुंच पाए परफेक्ट कैटेगरी में? परफेक्ट कैटेगरी में। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो ये बेसिक सीरीज है, ये जो सीरीज है हमारी, ये बेसिक सीरीज है। और अगर इस सीरीज पे ध्यान देते तो आप सुपर कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, तो 5 क्यूब -1, 5 क्यूब -1 हो जाएगा 124, 5 क्यूब -1 हो जाएगा 124। चलिए साहब, तो मुझे सच सच बताना, जो नंबर सीरीज का डर था आपके जहन के अंदर, वो थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं हुआ? करना कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा मीनिंग है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अगर वो ट्रिक नहीं लगेगी तो आप स्टेप फॉर्म बनाओ, और स्टेप फॉर्म भी नहीं लगेगा तो स्टेप मिक्स सीरीज चेक कर लो। क्यों बेटा, इसमें लॉजिक गलत कहाँ है सही तो है। 2 दूनी 4, अच्छा हाफ माइनस का 2 करो ना, हाफ करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस का तो 2 आ जाएगा। हाफ करोगे 10, 10 माइनस का 2 8, हाफ करोगे 24, 24 माइनस का 4। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुई है। अगर मैं इसका हाफ करता हूँ, माइनस का 2, इसका अगर मैं हाफ करता हूँ, 2 नीम 18, 2 चौक 8, तो ये माइनस का 2 है। अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो कितना आ जाएगा? हाफ करके, हाफ करके कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 46 माइनस का। अच्छा ये था फाइंड रॉन्ग नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें ये पता लगाना था कि रॉन्ग नंबर क्या है। तो ये 48 की जगह 44 होना चाहिए था, है? हाफ करोगे, 2 चौक 8, 2 चीज 46 माइनस का 2 करोगे तो 44 आएगा। ये क्या हो गया? और इसका भी हाफ करोगे, हाँ सही है, सही है। फिर इसका हाफ कर दो, 22 माइनस का 2, फिर इसका हाफ कर दो 10 माइनस का 2, फिर इसका हाफ कर दो 4 माइनस का 2। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ये बताना था फाइंड रॉन्ग नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना था फाइंड रॉन्ग नंबर। इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर था, वो रॉन्ग नंबर क्या है? 48। ये क्वेश्चन अलग था एक्चुअली, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं था। हमें आगे का नंबर नहीं बताना, हमें बताना था कि इस सीरीज में रॉन्ग नंबर क्या है, हमें बताना था, है ना? सर जी आप भी सुपर में नहीं आए। देखो मैं सुपर कैटेगरी में नहीं आया हूं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए थे। अगर यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते तो डेफिनेटली हम सुपर कैटेगरी में आ जाते। आपसे मिलने का ड्रीम है, ज्वाइनिंग लेटर लेके आऊंगा बिल्कुल डेफिनेटली। मैं इंतजार कर रहा हूँ मुखर्जी नगर, सॉरी दिल्ली में तुम्हारा, तुम्हारे ज्वाइनिंग लेटर के लिए। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर
जी चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस बार आपको सुपर्ब कैटेगरी में नहीं आना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपको परफेक्ट कैटेगरी के नहीं है। अगर आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप परफेक्ट कैटेगरी में ही पहुंचोगे। इन दोनों को सॉल्व करके आप सुपर्ब कैटेगरी में नहीं जा सकते। और कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है तो बेटा तुम्हें मेहनत की जरूरत है, तुम्हें मेहनत की जरूरत है। सर क्वेश्चन मार्क है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म बना लो। 2 4 6 8, समझ रहे हो? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, और 24 और 10 कितना आ जाएगा? 24 और 10 आ जाएगा 34। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे 2 4 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 का मतलब आ जाएगा 33। बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार सारे के सारे जो बच्चे हैं वो परफेक्ट कैटेगरी में होंगे। सारे के सारे जो बच्चे हैं वो परफेक्ट कैटेगरी में होंगे, डेफिनेटली परफेक्ट कैटेगरी में होंगे। चलिए सर, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आप इस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, है ना, अगर आप इस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आप चले जाओगे सुपर्ब कैटेगरी के अंदर, है ना। ये एक सिंगल क्वेश्चन है बेटा, इस बार एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके आप सुपर्ब कैटेगरी के अंदर जा सकते हो। सिंगल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इस सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। ये जब आप क्वेश्चन देख रहे होगे तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। जी चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस एक क्वेश्चन का 100 आंसर देके सर आपने तो हमें मूर्ख बना दिया, बेवकूफ बना दिया, क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन नहीं है ना। ये तो एक क्वेश्चन नहीं है। आपके अलावा बाकी और क्लासेस लाइव क्यों नहीं होती हैं, जैसे कि इंग्लिश के? मेरे भाई सब पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा क्यों लगता है आपको कि नहीं पढ़ा रहे हैं लाइव? हैं? आप लोग सोच रहे थे सर आपने तो हमें मूर्ख बना दिया, एक क्वेश्चन बोल के 3 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए। बेसिकली यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 अलग अलग सीरीज है, और इन तीनों सीरीज को जब आप सॉल्व कर लोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर आपसे निकलेगा 27। चलो अब हम तीनों सीरीज को सॉल्व करते हैं अलग अलग। तीनों सीरीज, 3 सीरीज हैं जो हमें सॉल्व करनी है, 102, 107, 117, 134 और ए। अब इन 3 सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 10 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 17 का। कोई लॉजिक आपको समझ आया? सर बिल्कुल समझ आया। 2 स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस है, 3 स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस है, 4 स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस है। आगे जो डिफरेंस आएगा वो 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 25 और एक 26 का डिफरेंस आएगा। तो जब 26 का डिफरेंस आएगा
तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 160 आ जाएगी। तो पहली सीरीज सॉल्व हो गई, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं दूसरी सीरीज पर। दूसरी जो सीरीज है हमारी वो है 130, 115, 135, 110 और बी। चलिए साहब, यहाँ पे हम डिफरेंस लेने की कोशिश करेंगे। सर माइनस का 15 है लेकिन ये प्लस का 20 है। सर ये माइनस का 25 है और ये सर प्लस का क्या होगा, 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30। और जब प्लस का 30 होगा तो जो बी की वैल्यू आ जाएगी 110 और 30 140 आ जाएगी। -15 +20 -25 और +30। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम तीसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सी 80, 120, 300 और 1050। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगेगी, सीधा सीधा हमें पता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस है ना, इंटू 3.5 है ना, और ये क्या है इंटू 2.5 और ये क्या है इंटू 1.5। तो 1.5 2.5 3.5, 1.5 और 1 2.5 और 1 3.5, इसमें एक कम करोगे तो 0.5। तो जो सी की वैल्यू है वो 160 आ गई हमारी निकल के। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन नहीं था, ये 3 क्वेश्चन थे। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। 14 दिसंबर को क्या है, 14 दिसंबर को ग्रैंड सेमिनार है। कहाँ पर, जयपुर में दीप स्मृति ऑडिटोरियम, जहां राकेश सर के साथ पूरी की पूरी करियर की टीम आ रही है आप लोगों से मुलाकात करने। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमें ए की वैल्यू पता चल गई 160 और वही वैल्यू हमारी सी की है 160 और ये दोनों वैल्यू हमारी बी की वैल्यू से बड़ी है 140 से। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो ये आ गया, ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज इक्वल टू सी और ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन बी है ना, ग्रेटर देन बी है। हाँ जी सर, मैं तो जा रही हूँ घर, बाद में रिकॉर्डेड देखूंगी। वाह, दूसरे टीचर लाइव नहीं पढ़ाते हैं और मेरी क्लास रिकॉर्डेड देखोगी, कमाल है। अभी तुमने मैसेज किया तो कहने का मतलब जब टीचर पढ़ा रहा हो, देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप क्लास को लाइव भी देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने के अपने अलग फायदे होते हैं कि आप क्लास को स्पीडोमीटर के साथ देख सकते हो, है ना। हाँ जी बिल्कुल, लाइव में थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन सर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस में कांस्टेबल हूँ, आपसे पढ़ रहा हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी, उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पोस्टिंग है आपकी, ये बताओ। फटाफट से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो। मेरी पोस्टिंग लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी, लखनऊ से दूर। अब बढ़िया। कानपुर में है सर मेरी पोस्टिंग। मेरी पोस्टिंग नोएडा में है। अरे कितने सारे बच्चे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल सेलेक्टेड हमारे बैच में। बढ़िया, गुड। आपके पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हमारे पास 3 सीरीज है।
पहली जो सीरीज है हमारे पास वो है एक, अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। अगर नंबर्स के बीच का गैप कम है तो हम स्टेप फॉर्म बना लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं नंबर्स के बीच का गैप कम है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा है 600, बट ये डिफरेंस जो है वो कम है। ये 120 का डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है 30 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कोई लॉजिक समझ आया पहला स्टेप बनाने से? सर बिल्कुल समझ आया। 600 के बाद 120 हुआ है, 600 में 5 का भाग दिया, 120 के बाद 30 हुआ है यानी कि 4 का भाग दिया। अब 30 में कितने का भाग दे, 3 का भाग देंगे और बचेगा कितना 10, और 751 और 10 कितना हो जाएगा 761। तो ए की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 761, 761। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, 753, 769 बी और 765 और 763 और 764। नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है तो हम स्टेप बना लेंगे, स्टेप बना लेंगे और स्टेप आ जाएगा 16 का। यहाँ पे तो पता नहीं, यहाँ भी नहीं पता, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। जरा लॉजिक लगा के देखो, जल्दी से फटाफट से लॉजिक लगा के देखो, आपसे पढ़ के स्ट्रेस खत्म हो जाता है सर दिन भर का। हाँ जी। तो पता चल गया तुम लोगों को लॉजिक क्या है? सर लॉजिक ये है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, है ना, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये स्टेप है हमारे, है ना। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16, तो ये प्लस 16 है, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 है, बट ये माइनस 2 है मेरे भाई। तो यहाँ पे चेक कर क्या है, पहले प्लस हुआ है फिर ये माइनस हुआ है, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जब माइनस करोगे तो जो b की वैल्यू हमारी निकलेगी 769 माइनस का 8 यानी कि 761 निकलेगी b की वैल्यू। चलिए साहब c की वैल्यू, तीसरी इक्वेशन 23, 24, 50, 153, c 3085। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे लॉजिक निकालते हैं। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर ले, नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है। 23 एकम 23 और 1 24, 24 दूनी 48 और 2 50, 50 दिया 150 और 3 और इंटू 4 प्लस का 4, इंटू 4 प्लस का 4, 4 दिया 12 और 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4, 612 और 6 616, 616, है ना, 616। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो C की जो वैल्यू आ जाएगी वो 616 आ जाएगी निकल के। C की वैल्यू क्या आ जाएगी 616। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, A की वैल्यू 761 है, B की वैल्यू भी 761 है, तो A और B दोनों बराबर हो गए, है ना। और जो C की वैल्यू है वो 616 है, तो A और B दोनों की जो वैल्यू है वो C से ग्रेटर देन है। A और B दोनों की जो वैल्यू है वो C से ग्रेटर देन है। A इज इक्वल टू B है और वो ग्रेटर देन C, A इज इक्वल टू B है वो ग्रेटर देन C है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को।
अब ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं और देखना कितनी कमाल की बात होगी इस बार। इस बार अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई भी एक, देन यू आर गुड, आप गुड कैटेगरी में जाएंगे। अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आप परफेक्ट कैटेगरी में चले जाओगे। और इस बार सुपर बनने का खतरनाक मौका है। 3 या 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, देन यू आर सुपर। तो इस बार सुपर कैटेगरी में जाने का बहुत शानदार मौका तुम्हारे पास है। इस बार सुपर कैटेगरी में जाने का बहुत शानदार मौका तुम्हारे पास है। ठीक है, बहुत शानदार मौका तुम्हारे पास है इस बार। हाँ जी, थैंक यू सर। रीजनिंग इतना आसान बनाने के लिए रिकॉर्डेड ही पढ़ती हूँ 1.5 स्पीड में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। है ना, लाइव तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो हमसे। लाइव पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर बहुत स्लो स्लो बोलते हैं। हाँ, क्योंकि लाइव में हमें हर बच्चे को लेके चलना पड़ता है ना। इस बार सुपर बनने का मौका। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखते हैं इस बार आप गुड हैं, परफेक्ट है, या फिर सुपर कैटेगरी में आ रहे हैं। किस कैटेगरी में आ रहे हैं देखते हैं। आप गुड कैटेगरी में आ रहे हैं, परफेक्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर सुपर कैटेगरी में आ रहे हैं। लेट मी चेक। हमें चेक करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। चलिए 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 चलिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पे नंबर्स के बीच का डिफरेंस कम है, तो हम स्टेप फॉर्म बना सकते हैं। 7 का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है, और ये 49 का डिफरेंस है ना। हाँ जी। और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 91 का डिफरेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके। क्या कोई लॉजिक समझ आया आपको? अवसर लग तो रहा है। 7 एकम 7, 7 या 21, 7 7 49। बट कोई बात नहीं, एक और स्टेप बना लेते हैं।
सर 14 का डिफरेंस है यहाँ पे 28 का डिफरेंस है, यहाँ पे 42 का डिफरेंस है। तो 14 और 14 28 और 14 42 और 14 56 है ना। 14 और 14 28 और 14 42 और 14 56, 56 ऐड करोगे है ना तो 147 आ जाएगा। 147 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 1 8, 7 और 4 11, 1 और 2 318। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 318 आंसर आ गया। 318 आंसर लाने के लिए हमें 2 स्टेप बनाने पड़े, एक स्टेप में काम हमारा नहीं चला। चलिए साहब, तो हम कम से कम गुड कैटेगरी में तो आ ही जाते हैं, थोड़ी सी अगर हिम्मत रखते तो। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इन अ सिंगल स्टेप आपने सॉल्व कर दिया होगा इस क्वेश्चन को, है ना। 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21 और 40 और 21 कितना आ जाएगा, 40 और 21 आ जाएगा 61, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप परफेक्ट कैटेगरी में भी पहुंच सकते थे, लेकिन सुपर कैटेगरी में जाने के लिए आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे सर? नंबर्स के बीच कर सकते हैं, इंटू 4 माइनस का 4 है सर, इंटू 3 माइनस का 3 है, और ये क्या है, इंटू 2 माइनस का 2। तो आगे क्या होगा, इंटू 5 माइनस का 5 हो जाएगा, तो 995, यानी कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया भाई मेरे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया, बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है सर? यहाँ पे डिफरेंस है, पहले 0.4 का डिफरेंस है, 0.9 का डिफरेंस है, 1.6 का डिफरेंस है, 2.5 का डिफरेंस है। समझ रहे हो? तो अगर मैं डिफरेंस पे ध्यान दूं और नंबर्स को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है, सुपर कैटेगरी में पहुंचने के लिए आपको देखना पड़ेगा लॉजिक। सर ये 2 का स्क्वायर 4 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कि 3.6, और 3.6 इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 11.0, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या आप सुपर कैटेगरी में पहुंचे? हाँ, क्या आप सुपर कैटेगरी में पहुंचे या नहीं पहुंचे, या परफेक्ट या गुडी कैटेगरी में रह गए? ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बस पेशेंस रखना है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म में क्या रखना है आपको, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बार भी अगर आपने कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देन यू आर परफेक्ट, और अगर कोई भी 3 या 4 सॉल्व कर दिए देन यू आर सुपर्ब। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, उससे नीचे की गुंजाइश नहीं है ना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करें देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। चलिए साहब, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। हाँ जी,
क्या हाल है भाई आप लोगों का? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैंने ऑप्शन छोड़ा भी नहीं था, परफेक्ट से नीचे का ऑप्शन मैंने छोड़ा भी नहीं था। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो 7 का डिफरेंस है ना, 26 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 63 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 124 का डिफरेंस है। ये जो पहला स्टेप मैंने बनाया, क्या फर्स्ट स्टेप में कोई लॉजिक समझ आया? सर बिल्कुल समझ आ गया फर्स्ट स्टेप में लॉजिक। 2 का क्यूब -1 है, 3 का क्यूब -1 है, 4 का क्यूब -1 है, ये बेसिक सीरीज बन गई। 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 215, ये बेसिक सीरीज हमारी बन गई है। और हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ गया 437। 437 पढ़ता हूँ, आज ऑनलाइन आए हूँ, आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मजा आ गया सर, और जरूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे शशांक शर्मा जी, डेफिनेटली मिलेंगे आपसे। सर यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज होता है ना, डिवाइड करके। तो हाफ किया 10, 10 और 2 12। सर हाफ किया मैंने 6, सर 6 और 4 10। सर हाफ किया मैंने 5, 5 और 8 13। सर हाफ किया मैंने 6.5। अब 6.5 में मैं कितना जोड़ूं? 6.5 में मैं कितना जोड़ूं? सर एड ऑन अगर मैं करता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसमें अगर मैं 16 जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा 22.5, है ना, ये आ जाएगा 22.5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 6.5 में अगर 16 जोड़ोगे तो आ जाएगा 22.5। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे हो क्या रहा है, नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस करते हैं। 3, हाँ, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, 132 और 16 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 16। 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। हाँ, बहुत बढ़िया। इसको लिख सकता हूँ इंटू 3, 8 तिया 24 और 9, यानी कि इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। इसको इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 8, और ये हो गया इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 एकम 700 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 765। कितना आ गया? 765। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है, तो 3 का डिफरेंस निकाला पहले मैंने, फिर 7 का डिफरेंस निकाला, और फिर डिफरेंस निकाला मैंने 13 का डिफरेंस, और फिर डिफरेंस निकाला 21 का। क्या लॉजिक है सर? पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, लेकिन लग क्या रहा है? 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31, और 31 करेंगे प्लस, और प्लस 31 करेंगे तो ये आ जाएगा 77। क्या आ जाएगा? 77। बहुत बढ़िया। तो मजा आ गया है। अब तक सुना था सर, अब तो देख भी लिया, नामुमकिन जैसी आपके पास कोई चीज नहीं है ना। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, नंबर सीरीज से रिलेटेड, हमारे जहन में एक बहुत डर था, लेकिन आज वो डर जहन से दूर हमने निकाल फेंका है। और मैं आपको बता दूं, ये वाले जो 4 क्वेश्चन है ना, आपके जहन से डर निकलना वाजिब है, क्योंकि ये वाले 4 क्वेश्चन बेटा पीओ मेंस के थे। ये वाले जो 4 क्वेश्चन है, ये पीओ मेंस के क्वेश्चन है, और तुमने पीओ मेंस के क्वेश्चन बना दिए तो फिर उससे ज्यादा टफ नंबर सीरीज तो कहीं आती नहीं है। समझ रहे हो? करना कुछ नहीं है बेटा, है ना, सेल्फी मिलेगी हमारे साथ, बिल्कुल यार,
क्यों नहीं मिलेगी? करना कुछ नहीं है, हम यूपीएससी कर रहे हैं सर, आज आपको लाइव देखने आए हैं, शुक्रिया। तो करना कुछ नहीं है बेटा, नंबर सीरीज में मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म। देखो स्टेप फॉर्म निकाला, बेसिक सीरीज बन गई। अच्छा बेसिक सीरीज हमें पता होनी चाहिए, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गए। थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये, थोड़े डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन थे, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन थे। चलिए फिर से 4 क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा है ना, इन दोनों क्वेश्चन में बेटा रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है तुम्हें, इन दोनों क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है, फाइंड रॉन्ग नंबर। इन दोनों क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। ये तो सीरीज के क्वेश्चन है, और ये दोनों जो क्वेश्चन है इसमें रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई रॉन्ग नंबर। नंबर आइडेंटिफाई करना है और 2 में सीरीज का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। फटाफट से क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बनाओ। सीरीज 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 सर, नंबर्स के बीच में जो गैपिंग है वो कम है, लेकिन हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस पहले करते हैं। तो 15 चौका 60, 60 माइनस का 4 है ना सर, 6 तिया 18, 18 माइनस का 3 सर, 4 दूनी 8, 8 माइनस का 2 और 5 एकम 5 माइनस का 1। बहुत बढ़िया। तो आगे सर इंटू 5 माइनस का 5, पांचिंग पांचिंग 30, पचम 25, 25 और 3 285 माइनस का 5 275 आ जाए। बहुत बढ़िया है ना भाई। मल्टीप्लाई प्लस माइनस सबसे पहले करते हैं ना हम, मल्टीप्लाई प्लस माइनस सबसे पहले करते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस सबसे पहले करते हैं। मल्टीप्लाई प्लस माइनस हम सबसे पहले करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ तो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 10 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो। सर इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूँ? 4, 424 और 10 434। सर इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूँ? 3, 96 और 10 106। इसमें का कितने का मल्टीप्लाई? 2, 2 प्लस का 10, 22 और 10 32। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इंटू 1 प्लस का 10। बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा इंटू 5, 5 चौक 20, 5 या 15 और 2 17, 5 चौक 20 और 1 21 प्लस का 10, यानी कि 2180, 2180। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। सर अब हमें रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है, लेकिन रॉन्ग नंबर निकालने का भी सेम वही मेथड है, रॉन्ग नंबर निकालने का भी सेम वही मेथड है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई नई ट्रिक लगेगी। सर यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो 1 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है। तो 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डिफरेंस आना चाहिए। 13 और 8 ये 21 होना चाहिए। फिर 16 का डिफरेंस आ जाता, और फिर आ जाता डिफरेंस आपका 32 का। बहुत बढ़िया। तो 26 की जगह 21 होना चाहिए। सर यहाँ पे तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा। सर कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि इसके नजदीक पहुंचे? 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35, पंचिंग 30, 6 36, 6 सत्ते 42 और 3 45। यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है भाई। यहाँ मल्टीप्लाई करना कितने का करें? 4, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14 इंटू 4 प्लस का 8। यहाँ करना इंटू 5, 15 पंजे 5 दूनी 10, 55 25 और 1 26, 5 1 760 इंटू 5 हो रहा है ये। और यहाँ करना सर इंटू 3 प्लस का 6, यहाँ करना इंटू 2 प्लस का 4, और यहाँ करना इंटू 1 प्लस का 2। ओके,
इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 आएगा, है ना। और यहाँ पे चल क्या रहा है सर, पहले 2 जोड़ा, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो यहाँ पे 10 जुड़ने चाहिए, यानी कि 760 की जगह 770 होगा, और फिर ये जुड़ जाएगा 12, 770 होगा, 770, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 4 46 प्लस का 12 और जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं, बाकी इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते करते दिमाग आपका हैंग हो जाता है, तो इसीलिए, है ना, इसीलिए नंबर सिस्टम में हम एक ही क्लास में बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, ताकि हम कैलकुलेशंस को डाइजेस्ट कर पाए। जब हम कैलकुलेशंस बहुत करते हैं तो थोड़ा सा हम ज़्यादा थक जाते हैं मेंटली, है ना। हाँ जी, चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। बेटा पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म, उसके बाद आप स्टेप फॉर्म यूज कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करी तो आप स्टेप फॉर्म यूज करो।